आप तो भाग सकते। इस घर में रहना ठीक नहीं है। बताओ, हम लोग इज्जत नहीं है। ये बतावा तू अपने भाई बड़े लिया है कि अपने बड़े लिया है? रागनी, मैं शादी करके अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूं। अरे ये तो कहो कि मैं जब जा रहा था बनारस, ट्रेन लेट हो जाने के कारण हमें वापस आना पड़ा। और यहां आया तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे बड़े भैया ने तुम्हारे साथ में सचमुच गलत किए। मैंने अपने भैया को सजा दे करके घर से बेघर कर दिया हूं। रागनी, मैं अपने बड़े भैया की तरफ से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं। तुम हमारे ही घर पे रहो, तुम्हें किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। मैं हूं। बेटा, हमारी रागनी एक साथ पर रहेगी। हमारी बेटी जो कहेगी आप वही करेंगे, तभी रागनी। अरे सासू माँ, रागनी को मैं अपना जीवन साथी बनाकर लाया हूं। अरे वो हमारे सुख दुख में काम आएगी, हम उसके सुख दुख में काम आएंगे। वो हमारी बात मानेगी, हम रागिनी की बात को मानेंगे। सही बात है स्वामी जी। गया हमारे कल्लू सुकुल और सूरज बासी, साथ ही साथ उनका सारा अनिल की तरफ से यह देखा 100 की नोट में से 11 रुपया पुरस्कार बांटे। ये जो कि भोपत की सरजमी से चलकर आए हुए भैया को बार बार प्रणाम हो, आशीर्वाद की कामना बा। धन्यवाद प्रयागराज। बेटा देखो, मैं तुम्हारी सास माँ हूँ। तुम्हारे पास माँ बाप तो है नहीं, मैं तुम्हारी सास हूँ। बेटा माँ, एक बात है बेटा, मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारे भला के लिए करूंगी, लेकिन हमारे रागनी को दुख कभी मत दे। सासू माँ, मैं ये वादा करता हूँ आपकी बेटी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सासू माँ, हमारे परिवार में गार्जियन, परिवार में सबसे बड़े हमारे बड़े भैया थे। नारायण, परिवार को वही चलाते थे, खेती बाड़ी का बुरा कार देखा करते थे। लेकिन आज अचानक उन्हें क्या हुआ कि ये काम कर बैठे और मैं उन्हें घर से भगा दिया। हमारे परिवार में परिवार चलाने वाला अब कोई नहीं रहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप हमारे घर पे रह सकती हैं? नारायण नारायण, भगवान झूठ न बुलाए। मैं जब तक रहूंगी तुम्हारा उद्धार ही करूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर। हाँ माँ, आपसे यही उम्मीद है। लेकिन सासू माँ, मैं यहाँ आया, यहाँ का नजारा देखा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हमारे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द है और बदन बोलछल भी हो रही है, सिर्फ टेंशन के द्वारा। अगर आप इजाजत दें तो मैं चल करके थोड़ा बैठ करके विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। बेटी रामनी, जो दवा मैं रखी हूँ वो दवा अपने समझ नहीं लगने। तुम्हें क्या करना है, दोनों प्राणी को खुश रखना है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं जब तक रहूंगी तुमको कोई दर्द तुम्हारे पति के नहीं होगा। वो दवा दे दो, पीले ठीक हो जाएगा। माँ, अगर आपके पास कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी टॉनिक हो तो मंगा दीजिए। हमें दवा की बड़ी सख्त जरूरत है कि हमारे सर में दर्द थोड़ा अरे यार ज्यादा बढ़ रहा है। अरे यार, तो हर बूढ़ा का बताइए, अगर मूढ़े के दर्द बा, टेंशन बा, कौनो दवाई हमसे लेना। चाहे तू दे चाहे बूढ़ा दे, हमका जरूरत बा तो का दवाई की जरूरत बा। अरे हाँ भाई, ले एक घोंट पिया, उसके बाद देखा ऑटोमेटिक तुरंत पहले मूड आराम हो। एक घोंट पिया बस। दूसर का घोंट पीबे तो तनी तनी थकान दूर होए। तीसर का घोंट पीबे तो तोहका कुछ कुछ एकदम खुशी महसूस होए। ये हमारे सासू माँ की दी हुई दवा है। और का यार, तो हर सासू माई दे रही, हमका कहीं रखे रहे बेटवा, जब जरूरत लागे एक मारा उतना हम खत्म कर जाए। ऐसे पीने से सर का दर्द चला जाएगा। इसको पिए से जितना सारा गम भुला देती। अच्छा ठीक है, मैं अपने से पी लेता पियो हूँ। मेरे राजा।
वाकई में यार ये ऐसी दवा है कि जाते ही सर का दर्द गायब हो गया रागनी। सही। और हमारी उलझने भी कम हो रही है। थोड़ा और दे लूं क्या? कुछ हो रहा है? अरे क्यों नहीं, पूरा गम निकल गया है बारी से। आओ, जो काम हमारा तुम्हारा अधूरा रह गया था, चल करके उस काम को अंजाम देते हैं। चलो मेरे राजा। नौकरी तो हाथ से चली गई मेरी रानी, क्या बात है? लेकिन अब वो मौका नहीं जाने दूंगा जो हमारे तुम्हारे बीच में होना अभी बाकी है। चलो। अरे चल रहा हूं, इतनी जल्दी क्यों है? ए और कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, अरे मेरे राजा। और कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी शराबी, हम का मिला ले कोई कहे दिल सहारे, कोई कहे हो छमक छल्लो, कोई कहे दिल सहारे। कोई बुलावे लाल पलंगिया, कोई बुलावे लाल पलंगिया, हुआ खराबी शराबी, अले मामी अले आगे हमारे कल्लू सुकुल साथ ही साथ सूरतवासी की तरफ से, ये कल्लू सुकुल और सूरतवासी जो कि भूपतपुर के निवासी है, ये 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद प्रयागराज कहा था। ऐसे सर रागनी तब हमारी दुल्हन बनकर आई हो, तुम्हारे कहने पे मैंने हर कार्य किया है, लेकिन एक बात है रागनी, क्या? किसी और के तरीके से धोखेबाज मत निकलना। अगर मुझसे शादी की हो, मुझसे मोहब्बत की हो, मुझसे प्यार की हो, अगर जरा से भी मेरे को तुम अपना दोस्त तो समझती हो, तो कभी मेरे को दगा मत देना। कभी नहीं। इसलिए कि दगा में चलने वाला व्यक्ति कभी विकास नहीं कर पाता है। ऐसी हालातें हैं हमारी। मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या कहना चाहते? और इस दिल में और इस दिल
ये हमारे प्रेम आदरणीय सम्मानित मानव हमारे स्नेही भाई की तरफ से ये हारमोनियम पे संगत करते हुए हमारे बच्चा लाल प्रेमी जी के लिए 51 रुपया स्पेशल में देते हुए और नकारे पे संगत करते हुए हमारे अरविंद उस्ताद जी के लिए 51 रुपया स्पेशल में देते हुए और साथ ही साथ ये हमारे ढोलक पे संगत करते हुए ननकू उस्ताद के लिए 31 रुपया स्पेशल में देते हुए और 51 रुपया पार्टी के लिए देते हुए भैया को बार बार प्रणाम हो, आशीर्वाद के कामना बा, धन्यवाद। जो कि ग्राम सभा ये डणिया कौड़िहार की सरजमी से चलकर आए हुए, धन्यवाद प्रयागराज। जगा दो यार मालिक, मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक का टीका लग गया बाबू कि मैं समाज में बैठने के लायक नहीं रह गया। लोग मुझ पर उंगली उठा रहे, तरह तरह की बातें कर रहे। इससे बेहतर जीने से बढ़िया तो मर जाना ही ठीक। यह सामने दरिया बह रही है, चल रहा हूं इसी दरिया में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। माँ गंगा तू मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तेरे पास आ रहा हूं। बेटा, तेरा सोचना बहुत गलत है, तू ऐसा नहीं करेगा। मेरी बातों को सुन, यहाँ से आगे बढ़, 50 मीटर पर तुझे बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे उन लोगों को जिसने तेरे परिवार में आग लगाया है, तेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तू अपना नाम राजू से बदलकर डाकू मान सिंह रख ले। तू मान सिंह बढ़ आगे। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ क्या मिलता। कि मोरी रक्षा करो महाराज, मोरी रक्षा करो महाराज, वरदानी मैया शारद भवानी। कर